नाम थे तो सबसे पहले हम ये देखा कि कलीसिया क्या है। आओ सर्वप्रथमे आमे मंडली कौन ता आमे देखिछु। कलीसिया परमेश्वर के जन है और पवित्र लोग हैं। एक स्थानीय जगह में लोग इकट्ठे करते हैं, लेकिन पूरा संसार में भी कलीसिया के विश्वासी हम हैं। मंडली परमेश्वर कर अटे आ मंडली गोटे पवित्र गोष्ठी को बुझाए आओ सारा जगत मध्य अच्छी स्थाने स्थाने मध्य स्थानीय मंडली रूपे परिचित अटे। और कलीसिया 2000 साल से चलती है। जब प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा उसी समय कलीसिया को उठा लिया जाएगा। आओ मंडली 2000 वर्ष से चालू थिला एबे मध्य चालूची जेतेबेले यीशु ख्रीष्ट ए मेघरथरे आसीबे से समय आ मंडली बंद हो जाए। लेकिन अभी कलीसिया की बनावट का समय है, निर्माण का समय है। एबे मंडली रो प्रस्तुतिकरण जारी रही। तो हम देखा कैसे मत्ती 16 अध्याय में जो बयान, जो विश्वास की घोषणा पतरस दिया, वो हर विश्वासी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह कौन है, इसका उत्तर देने के लिए हर व्यक्ति जो विश्वास करते हैं तैयार होना चाहिए। आओ माथ्यू 16 रे जो पीतर यीशु को सम्मुख रे जो प्रत्युत्तर देइथिले कि तमे जीवंत परमेश्वर पुत्र अटे, से विषय को आज आमे कहिबा जरूरी अटे। ठीक है। और हम ये भी देखा कि कलीसिया किसका है, परमेश्वर पिता का है, पवित्र आत्मा चलाता है, यीशु मसीह की कलीसिया है ना। ऐसे अलग अलग रीति में विवरण किया। आओ मंडली कहार अटे, परमेश्वर अटे, यीशुंकर रक्त द्वारा किना जाइथिबा अटे, पवित्र आत्मा शिक्षक अटंती, एई सब विषय में वर्णना हमें पाई अच्छु। तो यीशु मसीह अभी स्वर्ग में है, लेकिन उन्होंने एक प्रॉमिस दिया है ना, हमेशा कलीसिया के साथ मैं रहूंगा। आ यीशु ख्रीष्ट एबे स्वर्ग रे अछंती, मात्र से प्रतिज्ञा करिसंती मु मंडली सहित रहिबी। मत्ती 28 का 20 वचन हम पढ़ सकते हैं। आ माथ्यू 28 रो 20 पद हमें पढ़िबा। मु तुम मानकु जेउ जेउ आज्ञा देई अछि से सब पालन करबा को शिक्षा दे समान को शिष्य करो। आ देखो दुरांत पर्यंत सदा सर्वदा मु तुम मानकु संग संग अछि। आमीन। सो यीशु मसीह कहते, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूँ। आओ यीशु ख्रीष्ट कहउछंती मु ए जगतर शेष पर्यंत मु तुम सहित अछि। यीशु मसीह स्वर्ग में है, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह की प्रेजेंस, उपस्थिति कलीसिया के बीच में है। आ यीशु ख्रीष्ट स्वर्ग रे अछंती, मात्र तांकर उपस्थिति में किपरि पाई परिबा, पवित्र आत्मा को जरिया रे यीशु ख्रीष्ट को उपस्थिति हमन को मध्य रे पाई परिबा। तो ये लास्ट प्रॉमिस है, लास्ट प्रॉमिस जो यीशु मसीह पुनरुत्थान के पहले दिया। अब ये शेष प्रतिज्ञा युक्त वाक्य अटे पुनरुत्थान परे। और मत्ती 18 का 20 भी हम पढ़ सकते। 18 18-20 मध्य आमे पढ़ी परिबा। कारण जे स्थान रे 2 कि 3 जन मो नाम रे एकत्र हुअंती, से स्थान रे मु सेमानको मध्य उपस्थित अछि। तो यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि यहाँ जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं भी उनके बीच में होता हूँ। आओ जो जगह रे 2 कि 3 मो नाम रे एकत्र होती, से स्थान रे मु विद्यमान बोली कहते। तो हम सामान्य रीति में बोल सकते हैं कि देखो हमारे बीच में यीशु मसीह की उपस्थिति है। और सामान्य आमे कहि परिबा कि परमेश्वर को उपस्थिति हमान को मध्य रे अछि। और एक और वचन हम पढ़ेंगे, पहले कोरिन्थी 5 का 4। प्रथम कोरिन्थियो 5 रो 4। 1 Corinthians 5:4। प्रथम कोरिन्थियो 5 रो 4। अर्थात तुमे माने और मोहर आत्मा आम्भमानंक प्रभु यीशुଙ୍କ शक्ति सहपासे समवेत होई एहा स्थिर करी अछि जे 5 और पढ़ी। एपरि लोकଙ୍କୁ शरीरर विनाश निमन्ते शैतानर हस्तरे समर्पण करिबा उचित।
ठीक है, तो पौलुस एक विषय बोलने के लिए बात करता है, लेकिन वो कहता है जब तुम है ना इकट्ठे होते हैं और यीशु मसीह है ना, यीशु मसीह की शक्ति तुम्हारे बीच में है, वो यीशु मसीह की उपस्थिति के बारे में पौलुस करता है। आ पाउल गोटे विषय कहवा पे चाहती कि जेतेबेले तुम एकत्र हो से जगह मोर शक्ति बा मोर उपस्थिति से जगह अच्छी। और प्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय का 1 वचन, आओ प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय तार 2 पद, रेवलेशन 2:1, 2 1 पद। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅବିଳମ୍ବରେ ଯାହା ଯାହା ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ ସେହି ସବୁ ସେ ଯେପରି ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। नहीं, 2 ଏଫେସ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ ଲେଖା ଯେ ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତି ଓ ସପ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦୀପ ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନ କରନ୍ତି। हाँ, तो उधर क्या है 7 कलीसियाओं के बारे में ये प्रकाशित वाक्य में है ना हम पढ़ते हैं, 1 अध्याय में, 2 अध्याय में, 3 अध्याय में, लेकिन ये 3 लगभग 50-50 किलोमीटर के दूर कलीसियां थी। आओ आम प्रकाशित वाक्य 7टा मंडली विषय देखु 1 ରୁ 3 अध्याय मध्य मात्र यही मंडली जाक 50 किलोमीटर दूरतार अवस्थित अच्छी। लेकिन यीशु मसीह का दर्शन यूहन्ना प्रेरित कैसे देखते हैं? यीशु मसीह कलीसिया है ना, उधर है ना दीवट लैम्पस्टैंड के बारे में लिखा है, लैम्पस्टैंड दीवट के बीच में यीशु मसीह खड़े होते हैं। आओ ए जहन कि प्रकार से दर्शन से सुवर्ण दीप मध्य गमनागमन करती। तो ये सब रेफरेंसेस उस शीट में है, आप बाद में भी दूसरे रेफरेंस भी पढ़ सकते हैं। यही सब विषय आपन को देथिबा से पेपर रे अछि और भी पढ़ी पारिबे। तो बात क्या है, हम यीशु मसीह की वायदा को पूरी रीति में अंगीकार करना है। यीशु मसीह हमारे साथ है। आओ जो प्रतिज्ञा युक्त वाक्य अमान को दिया जायछि सेटा कमे स्वीकृति हम मुख द्वारा देबार अछि। और जब हम यीशु मसीह के नाम में इकट्ठे होते हैं, यीशु मसीह की उपस्थिति है। आ जेते बेला हमें यीशुंकर नाम रे गोट जगह रे एकत्र हो से तंगर उपस्थिति अमान को मध्य अछि। तो यीशु मसीह का नाम में इकट्ठे करने का अर्थ क्या है? सिर्फ हम नाम नहीं लेता है, यीशु मसीह का अधिकार में यीशु मसीह कैसे हमें आज्ञा दिया उन बातों के लिए हम इकट्ठे करते हैं। आओ केवल तांकर नाम रे मात्र जो उद्देश्य ने कि अमान को डाके छथि से उद्देश्य को हम जाने वाले। एक बड़ा गलत जो है ना बहुत कलीसिया में होता है, ये है लोग सोचते हैं हमारे लिए क्या अच्छी है ना, हमारे मन में क्या ठीक है, हम क्या करने चाहते हैं वैसे हम करेंगे। आओ अनेक मंडल ए प्रकार भावंती हमर पय जहा भलो से विषय हमें करबा। लेकिन वचन क्या कहता है, हम क्यों इकट्ठे करते हैं? वचन सीखने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, संगति करने के लिए, प्रभु की याद करने के लिए, प्रभु की मृत्यु पुनरुत्थान, ये सब के लिए हम इकट्ठे करते हैं संडे। अब बाइबल अमान को कौन कहे कौन पाए में एकत्र हो परमेश्वर गुण गाइबा, परमेश्वर वाक्य को शिखिबा, प्रार्थना करबा, तांकर पुनरुत्थान मृत्यु को हम स्मरण करबा। तो कलीसिया की है ना का मतलब मंडली सभा के लिए एक खास उद्देश्य है। आओ मंडली रो एकत्र हेबार गोटे मुख्य उद्देश्य रही अछि। तो हम है ना मत्ती 28 का 20 में देखा कि जो मैंने तुम्हें आज्ञा दिया है मानना सिखाओ। आओ मत्ती 28 तर कोड़े लिखा जाए जहां मु सीखी अछि से विषय को सिखाओ। तभी देखो कोई कलीसिया यीशु मसीह की आज्ञा को नहीं मानता है, वचन नहीं पढ़ते हैं, ज्यादा अपनी अपनी इच्छा बुद्धि के अनुसार काम करते हैं और व्यवहार करते हैं, तो यीशु मसीह की उपस्थिति क्या के लिए? आ जदि गोटे मंडली निज निज काम व्यस्त थिबे आ प्रभु को इच्छा को सफल करबे ना तो मंडली कौन पाए? तो यीशु मसीह की प्रधानता, महत्वपूर्णता के बारे में हम जल्दी देखेंगे। प्रभु यीशु की प्राधान्यता विषय में शीघ्र देखिबा। तो अभी तक हम क्या देखा, बहुत छोटा विषय है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह का प्रेजेंस है ना, उपस्थिति विश्वासी या कलीसिया के बीच में है। आ गोटे छोट विषय मात्र गुरुत्वपूर्ण विषय अटे, विश्वासी मानक मध्य रे यीशु ख्रीष्टंकर उपस्थिति। सबके लिए क्लियर है? सब बुझी पारले? ठीक है, हम दूसरे टॉपिक में जाएंगे। अगला टॉपिक है कलीसिया का अधिकार, अथॉरिटी।
अब आमे मंडलीर अधिकार को बुझिबा। तो अधिकार के लिए हमारी भाषा में हिंदी में दो अर्थ है। अधिकार का मतलब हमारे लिए जो मिलना है यानी प्रिविलेज, और दूसरा अर्थ है अथॉरिटी। दोनों ठीक है। आओ हमर जो अधिकार अछि जोटा हमें पाइबार अछि से विषय को दुईटा विषय बुझाए। अभी ये विषय के बारे में भी संसार में बहुत लोग है ना गलत रीति में समझते हैं, अपनी कलीसियाओं को गलत रीति में शायद चलाते हैं और है ना कलीसिया में जोड़ते हैं। क्योंकि कारण क्या है, अधिकार के बारे में ठीक रीति से नहीं समझते। आज अनेक मंडली माने से माने तांकर अधिकार को जानते नहीं आ भूल चिंताधारा से माने मंडली को स्थापन करती। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, सबसे बड़ा अधिकार किसके पास है? और सबुरो बड़ो अधिकार कार पाखरे अछि? सबसे बड़ा अधिकार किसका है? कार पाखरे किसका कार पाखरे है? अछि? सबुरो बड़ो अधिकार कार पाखरे अछि? ठीक है, परमेश्वर के पास है। ठीक है, ईश्वर के पास है। परमेश्वर को पाखरे अछि, यीशु को पाखरे अछि। हाँ। तो हम देखते हैं कि ये ना कलीसिया में सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? सबसे बड़ा अधिकार किसके पास है? आओ मंडली मध्यरे सबुरु अधिकार का पाखरे अछि? प्रभु यीशु मसीह के पास है। यीशु ख्रिस्टन को थारे अछि। ठीक है, हम यीशु मसीह के बारे में एक वचन पढ़ेंगे। इफिसियों के पत्री पहला अध्याय 22 वचन। आओ एफिसियो पुस्तक 1 तार 22 पद पढ़िबा। अधिकार विषय लिखा जाय अछि। 21 और 22 पढ़ना चाहिए। 21 और 22 पद पढ़िबा। एफिसियो पहला अध्याय। ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବଶୀଭୂତ କରି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ତାହାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରାଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବେଶନ କରାଇଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବଶୀଭୂତ କରି ରଖି ତାହାଙ୍କୁ ସର୍ବ ବିଷୟରେ ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦାନ କଲେ। उधर क्या लिखा है? यीशु मसीह के ये ना पाव के नीचे सब है। आज ताहांको पाद तले सब विषय बसीभूत अटे। और ये सब है ना परमेश्वर यीशु मसीह के पाव के नीचे दिया और यीशु मसीह को कलीसिया के सिर बनाकर कलीसिया को दिया। आओ तांगर पाद तले सब विषय अछि। आ मंडली को यीशु ख्रिस्ट को मस्तक स्वरूपे नियुक्ति कले। समझते हैं? बुझिले? तो परमेश्वर अपना अधिकार यीशु मसीह के पास दिया है। आओ परमेश्वर अधिकार यीशु को ऊपर देछंती। और कलीसिया के सिर है यीशु मसीह, उसका शिरोमणि लिखा है। शिरोमणि। आओ मंडली रो मस्तिष्क होछंती ख्रिस्ट यीशु। तो 22 एक और बार पढ़िए। 22। ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବଶୀଭୂତ କରି ରଖି ତାହାଙ୍କୁ ସର୍ବ ବିଷୟରେ ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦାନ କଲେ। अभी देखो, सब वस्तुओं के ऊपर यीशु मसीह का अधिकार है। बहुत वचन है बाइबल में, अभी समय नहीं, लेकिन यीशु मसीह अभी है ना ये कलीसिया के शिरोमणि है, हेड है, सिर है। आओ सब विषय अधिकार अच्छी यीशु को पाखरे, मात्र मंडली अधिकार से यीशु ख्रिस्ट एक मस्तक स्वरूप अटंती। और फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय। फिलिपियो पुस्तक 2:9 पद टिके पढ़िबा। एही कारणरु ईश्वर ताहांकु अतिशय उन्नत करियछंती, पुनि समस्त नाम अपेक्षा सर्वोत्कृष्ट नाम ताहांकु प्रदान करियछंती। देखो, परमेश्वर क्या नाम दिया? सबसे ऊपर नाम का मतलब परमेश्वर के तुल्य नाम है। तो यीशु मसीह की योग्यता और श्रेष्ठता कितने तक है? परमेश्वर के तक है, समान बराबर है। आओ यीशु ख्रिस्ट को सर्वोत्कृष्ट नाम ताको देले बा तांकर उच्चता परमेश्वरंकर उच्चता समान रही अछि। तो हम ये सब शायद जानते हैं, लेकिन हमारी बात क्या है? कलीसिया में आने का समय हम पूछने चाहिए, हम किसका अधिकार में ये करते हैं? मैं है ना शायद कई लोगों से बात करने पर शायद ऐसे पूछना चाहिए, किसने कहा है ना? बाइबल में कहा हम है और कौन सा अधिकार के साथ ये करते हैं?
आमे सब बेले पचारे अछि क्यों अधिकार रु बाइबल कोन लिखा जैसे अधिकार को हमें पचारिवर अछि। तो अधिकार यीशु मसीह के पास है। आ अधिकार यीशु ख्रीष्ट को पाखरे अछि। यीशु मसीह के बाद साइलेंट करो तो। यीशु मसीह के बाद अलावा अभी अधिकार किसके पास है? आ यीशु ख्रीष्ट को बिना से अधिकार का पाखरे अछि का मतलब सेकंड लेवल आ द्वितीय स्तर रे बोल सकते हैं कोई? कार पाखरे अछि हमारे पास, ठीक है। उधर आने के पहले एक दूसरा अधिकार हमारे ऊपर भी है, वो वचन का अधिकार है, बाइबल का अधिकार। और बाइबल अधिकार मान को मध्य रही अछि। अब देखो बाइबल को हम कैसे समझते हैं? पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का वचन है ना, और परमेश्वर का प्रकाशन, ऐसे हम बोलते हैं। हमें पवित्र बाइबल परमेश्वर हमें वाक्य बोली बुझिता हो। अभी तो हमारे इंडिया में अभी एक नया नाम है, पहले इंडियन सिविल कोड, पहले इंडियन पीनल कोड, का मतलब क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ था। जितने हमें देखो क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ थिला, तो कुछ विषय में हम पूछते हैं क्यों हम ऐसे करते हैं? क्योंकि नियम है, देयर इज अ रूल, हमारा गवर्नमेंट का, इंडिया का रूल है, इसलिए हम ऐसे करने चाहिए। आओ क्यों अनेक लोग पचारते मात्र सेटा भारत वर्षर नियम बड़ लेखा अछि, सेति पे से प्रकार होछि। तो पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन का अर्थ क्या है? परमेश्वर बात किया, परमेश्वर आज्ञा दिया, नहीं तो यीशु मसीह आज्ञा दिया, उस आज्ञा को हम नहीं कटा सकते, वैसे करना चाहिए। आओ कहीं के हमें बाइबल को माने, कहीं के परमेश्वर आमान को आज्ञा देछंती, यीशु ख्रीष्ट आज्ञा देछंती, ताको हमें आओ न माने रही पारिबा नहीं। और बाइबल के बहुत है ना गुण है, क्वालिटीज है, जिनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। बाइबल अनेक गुण रही अछि, पर पढ़िबा। बाइबल में गलत नहीं है, वो संपूर्ण सत्य है। बाइबल रे कोनोसी मिछ कथा नहीं, संपूर्ण सत्य है। और ये परमेश्वर का है ना प्रकाशन, रेवलेशन है, परमेश्वर प्रकाशन अटे। और मनुष्यों के लिए ज्योति है, का मतलब कैसे हम जीना चाहिए, ये बात हम इधर से समझते हैं। बाइबल मनुष्य जाति पे गोटे आलोक अटे, और एक मनुष्य कैसे सिद्ध बन सकता है, ये बाइबल में लिखा है। बाइबल गोटे लोक को सिद्ध रास्ता रे बा भलो करे। तो ऐसे बहुत सा विशेषताएं है, इसलिए परमेश्वर का अधिकार को हम वचन के द्वारा हम समझते हैं। आओ बाइबल अनेक गुरुत्वपूर्ण रही अछि, सेते पे हमें बाइबल बोली हमें मानी था। अभी देखो कैसे हम इंडिया गवर्नमेंट को कोई देखते हैं, हम इंडिया गवर्नमेंट को नहीं देखते, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट के कई नियमों को हम समझते हैं। हमें इंडिया रो आईन को हमें देखी पारबा नहीं, मतलब किछिटा नियम बोली को हमें देखी पारिबा। तो यीशु मसीह बार बार अपने जीवन काल में कहा, लिखा है, पवित्र शास्त्र में लिखा है तो बात करो। यीशु ख्रीष्ट अनेक समय रे कहछंती लेखा अछि, ता अर्थ लेखा अछि माने वास्तव रे सत्य अटे। तो अभी देखो इसकी महत्वपूर्णता क्या है, कोई भी व्यक्ति है ना कोई भी बात बोल सकते, आओ जे कोनोसी लोक किछि विषय कहि पारिबो, मैं भी कुछ बातें बोल सकता, मु किछि कथा कहि पारे, और आप भी बोल सकते, देखो मैं ऐसा सोचता हूं, ये है सही बात। आपण मान मते कहि पारे मु ए प्रकार भाबुछि एटा ठीक ही थाए। लेकिन वचन का अधिकार का मतलब सब मनुष्यों के या ना बुद्धि, ज्ञान, सलाह, काउंसिल के ऊपर परमेश्वर का वचन आता है। अमानकर बुद्धि, ज्ञान आओ सब विषय रो ऊपरे परमेश्वर का वाक्य अछि। तो मार्टिन लूथर के द्वारा जो है ना रिफॉर्मेशन, परिवर्तन आया था, उसमें एक मुख्य बात यह था, परमेश्वर का वचन, सोला स्क्रिप्चुरा मीन्स ओनली द वर्ड ऑफ गॉड। आओ पर जो मार्टिन लूथर तार गोटे विशेष थिला परमेश्वर वाक्य। तो बात क्या है, बाइबल में लिखा है तो हम स्वीकार करेंगे, नहीं लिखा है तो हम नहीं स्वीकार करेंगे। जहाँ बाइबल मध्य लेखा अछि ताको हम विश्वास करिबा, जहाँ लेखा नहीं ताको हम विश्वास करिबा नहीं। तो कोई बात हम चेक कर सकते हैं, ये बाइबल के अनुसार है तो ठीक है, नहीं तो ठीक नहीं है। यदि हमें जे कोनोसी विषय बाइबल अनुसार चालुछि ता ठीक अछि, यदि बाइबल अनुसार नहीं तो हमें मानिबा नहीं। एक शायद मैंने पहले आपको कहा, एक कलीसिया में जाने के समय में देखा कि एक बंदा
एक भाई एक नई गाड़ी लाया, प्रार्थना के लिए पास्टर के पास कलीसिया के सामने लाया, और उस गाड़ी का चक्र है ना, व्हील को नींबू के ऊपर चलाते। आओ मो जेतोल गोटे चर्च मध्य गली से पालक नूतन से विश्वासी नूतन गाड़ी आनी आ पालक को डाकी के तार चक्को तोले गोटे लेंबू को दे देछंती। मैं पूछना चाहता हूँ विश्वासियों के लिए ये क्या है? आ विश्वासी मानको पे या कौन होते? ये नींबू क्या है? लींबू कौन होते? अंधविश्वास है ना। हमारे कल्चर का अंधविश्वास को हम कलीसिया में लाकर उसी करते हैं। आओ अमानकर जो रीति रिवाज अच्छे सही विषय को आनी मंडली भीतर को पुराई दउछु। मालूम है उस कलीसिया में कमी क्या है? वजन की शिक्षा नहीं, वजन की जोदी नहीं, कोई बाइबल नहीं पढ़ते हैं, पास्टर भी बाइबल नहीं जानते। आओ मंडली से मंडली दुर्बलता कौन अटे? परमेश्वर वाक्य पालक माध्यम वाक्य को शिक्षा देना। ठीक है, एक वचन भी हम पढ़ेंगे। मैं लिखा है एशिया की 40 का 8। जिसाई पुस्तक 40 तार 8 पद टिके पढ़िबा। जिसाई 40 तार 8। एशिया 48। तृण शुष्क हो जाए, पुष्प मलिन हुए, मात्र आम्भमानको परमेश्वरको वाक्य अनंत काल स्थायी। हाँ, परमेश्वर का वाक्य है ना, द वर्ड ऑफ गॉड स्टैंड। परमेश्वर का वचन हमेशा के लिए स्थिर है। अटल का मतलब कोई चेंज नहीं होता है। आओ परमेश्वर वाक्य अनंत काल स्थायी पाई ता केबे मध्य परिवर्तन घटिबो नाही। और मैथ्यू 24:35 24। माथ्यू 24 रो 35 पद टिके पढ़िबा। 24 रो 35। आकाश पृथ्वी लोप पाइब, मात्र मोर वाक्य समूह कदापि लोप पाइब नहीं। तो यीशु मसीह कहता है, देखो कितना शानदार गंभीर वचन है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, बाइबल में लिखा है ये ऐसे होंगे, लेकिन परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। उड़िया में बाइबल ए प्रकार लिखा जाए, आकाश और पृथ्वी लोप पाइबो, मात्र मोहर वाक्य समूह कदापि लोप पाइबो नहीं। तो हम विश्वास करने चाहिए आकाश पृथ्वी है ना, आकाश हमारे कंट्रोल में नहीं है और पृथ्वी हमारे कंट्रोल में नहीं, कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं, लेकिन इन सब के ऊपर परमेश्वर का वचन एक बार बोल दिया तो हमेशा के लिए है। आकाश और पृथ्वी मध्य आमर कौन से अधिकार नहीं, मात्र जेते बेले परमेश्वर वाक्य निर्गत होछि सब विशेष गुरुत्वपूर्ण और शक्तिशाली अटे। तो बाइबल हमें ऐसे दिखाता है परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। आ बाइबल ए प्रकार मध्य मान को प्रकाश करे से कथा है बा परमेश्वर अटंती। उत्पत्ति का 1 अध्याय में परमेश्वर बात करता है, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में परमेश्वर बात करता है। आदि पुस्तक प्रकाशित वाक्य मध्य परमेश्वर कथा हुंती। और परमेश्वर किससे बात करता है? परमेश्वर काहा को कथा हो? किससे बात करता है? काहा को कथा हुंती? पहाड़ों से नहीं। पहाड़ों को नहीं। किससे बात करता है? काहा को कथा हो? आज भी परमेश्वर मनुष्यों से बात करते हैं, बात करना चाहते हैं। आज ही मध्य कथा हेबा पाई चाहती आओ कथा हेबे मध्य। तो कैसे परमेश्वर हमसे बात करता है? कि प्रकार परमेश्वर कथा होती? व्हाट्सएप के द्वारा वचन। देखो लिखा है, लिखा है, लिखा है। जो कुछ हम करने चाहिए, जो कुछ हम विश्वास करने चाहिए, सब बाइबल है। लेकिन हमारे गलत क्या है, हम ये नहीं पढ़ते हैं। परमेश्वर मान को जीवंत वाक्य द्वारा कथा होती आ से एबे मध्य कथा हेबा पाई चाहते आमे केबे मध्य आमे पढुनु सेति पे आमे जानि पारुनु। तो बाइबल जानना पढ़ना बहुत बढ़िया काम है। मैं बोलना चाहता हूँ कितने क्या क्या अपने जीवन में करते हैं, उसमें सबसे श्रेष्ठ है ना आत्मिक और सबके लिए फायदा है। सिर्फ मेरे लिए आपके लिए नहीं, सबके लिए फायदा की बात यह है कि बाइबल पढ़ना, समझना और सिखाना, शेयर करना। आओ सबुठारो गुरुत्वपूर्ण विषय होछि बाइबल को पढ़िबा, बुझिबा और लोगों को कहिबा। तो हमारे बात विषय क्या है? परमेश्वर का वचन का अधिकार कलीसिया के ऊपर है, पास्टर के ऊपर है, प्रेरित के ऊपर है, प्रॉफिट, सबके ऊपर क्या है? परमेश्वर का वचन का अधिकार है। क्योंकि ये अभी देखो कोई मनुष्य है जो सिद्ध है, लेकिन परमेश्वर का वचन सिद्ध और संपूर्ण है।
ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବାକ୍ୟର ଅଧିକାର ରହିଅଛି କାହିଁକି କୌଣସି ଲୋକ ଗୋଟେ सिद्ध लोक नहीं केवल बाइबल ही सिद्ध अटे। अभी हम कलीसिया के अधिकार के बारे में देखेंगे। आओ मंडली रो अधिकार विषय में हमें देखिबा। मत्ती 18 का 15 से 18 तक हम पढ़ेंगे। मत्ती 18 तार 15 रु 18 जाए पढ़िबा। 15 to 18। यदि तुम्भ भाई पाप करे तेबे जाई केवल तुम्भ दुई जनक मध्य ताहाकु ताहार दोष देखाओ। यदि से तुम्भर कथा न सुने तेबे तुम्हे अपना भाई को लाभ कल, किंतु यदि से न सुने ताहेले तुम्भ सांगरे आउ जणे बा दुई जनक घेनी जाओ, जेपरि दुई बा तीन साक्षीଙ୍କ मुखरे समस्त कथा स्थिर करा जीवो। यदि से सेमानक कथा न माने तेबे मंडली की कुह, आउ यदि से मंडली कथा मध्य न माने तेबे से तुम्भ दृष्टि रे विजातीय और करग्राही परि हेउ। मु तुम्भ मानक सत्य कहूअछि, तुम्भे माने पृथ्वी रे जहा सब बंद करिब स्वर्ग रे सेही सब बंद रहिब, पुणी पृथ्वी रे जहा सब मुक्त करिब स्वर्ग रे सेही सब मुक्त रहिब। आमीन। ठीक है, तो इसका थोड़ी कुछ बातें हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। आप किसी विषय इस जगह बुझिया पे चेष्टा तो यीशु मसीह एक उदाहरण है ना, एक कल्पिक उदाहरण कहता है। देखो एक व्यक्ति और या एक भाई पाप करता है। आ गोटे जीसु ख्रीष्ट उदाहरण नियंती गोटे लोक पाप करूछि। तो ये समझने के बाद दूसरे भाई क्या करना है, पहले व्यक्तिगत है ना, इंडिविजुअली प्राइवेट में जाकर उनको समझाना। देखो ये नहीं करना है, ये गलत है, ये पाप है, इसे बस कर सकते। आ गोटे लोक ताको व्यक्तिगत रूपे मिसिकी ताको बुझाइबार अछि, एटा पाप अटे, एटा न कले भलो। कारण क्या है ना, हर व्यक्ति के लिए है ना प्राइड का मतलब इंडिविजुअल ऑनर है, अभिमान है, उसको हम नहीं का मतलब भ्रष्ट नहीं करना चाहिए। आओ व्यक्तिगत लेकिन अभिमान रही अछि ताको हमें खराब करबा जरूरत नहीं। लेकिन मेरे पास एक भाई आकर बात करता है, मैं सुनता हूं, तो उधर है ना ये विषय खत्म हो गया। आ गोटे लोक मो पाखे आसुछि ता कथा मु सुनछि बोले से जगह रे से कथा समाप्त हैला। लेकिन यीशु मसीह कहता है देखो वो उस व्यक्ति नहीं सुनता है का मतलब मन नहीं फेरता है, तो दूसरे एक नहीं 1 2 3 भाई को लेकर जाना है। आ जदि से गोटे लोक जाइकी बुझाई न पारला आ गोटे 3 लोक को धरि ताको बुझाय पे जीवार अछि। तो कारण क्या है, एक व्यक्ति बात नहीं करता है ना, ग्रुप आकर बोलता है देखो भाई ऐसे नहीं करना है, हम सब समझते हैं आपके बारे में, ये गलत है, पाप है, इसमें से मन फेरना चाहिए। आओ गोटे लोक कथा न मानले आओ गोटे 3-4 लोक जाइरे कहबार अछि एटा भूल अटे, ए प्रकार करबा उचित नहीं। इसके बीच में एक छोटा उदाहरण में बताऊंगा, शायद ऐसे है ना नए विश्वासियों के बाद में क्या होता है, पुराना हमारे रीति रिवाज थोड़ा है ना पीता है। आओ पुराना रीति रिवाज अमान को जीवन रे पीबार गोटे अभ्यास रही था, तो शायद है ना रहस्य में पीता है, लेकिन समझता है देखो ये बंदा है ना अपने घर में दारू पीता है। आ गोटे गुप्त भाव से लोक माने पियंती घरे। ठीक है, तो ऐसे एक उदाहरण है। लेकिन ये 2-3 लोग कलीसिया के भाई लोग आने है ना बात करके फिर भी ये बंदा नहीं मन फेरते हैं, इसे करते हैं। आओ से 3 लोग गला पर भी से प्रकार ये काम करे, मन परिवर्तन करे ना। तो उसके बाद यीशु मसीह कहता है फिर नहीं सुनते हैं तो किसको बोलना चाहिए, कलीसिया को बोलना चाहिए। आओ जेते बेले से 3 लोग कथा गोटे लोग कथा मानो नहीं, से मंडली को कौन करो से डाकी की आनो। अर्थ क्या है, कलीसिया के सामने ये बोलना चाहिए देखो हमारे भाई है, हम 4 महीने से उनके पीछे है, बात करता है लेकिन नहीं सुनता है, अभी हमारे बीच में बैठता है, दारू पीता है और शायद और कुछ करता है, ये ठीक नहीं है ना। हम सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे और उनको है ना ऐसे बात करता है। आओ मंडल आसिक प्रकार आम कहवा से भाई आमर कथा बुझु ना, तो प्रार्थना करवा बुझाइबा को जीवा। तो मंडली मिलकर का मतलब अभी देखो शायद सब लोग मिलकर बात नहीं कर सकते, तो मंडली का है ना लीडर पास्टर प्राचीन बात करता है, मंडली के लिए बात करता है प्रतिनिधि होकर। आओ सब लोग कहि परबा नै, मात्र मंडल कोनोसी पालक प्राचीन किछि वयस्क लोक माने से माने कथा ही पारंती।
लेकिन ये मंडली का वचन बात शब्द भी ये व्यक्ति नहीं सुनता है तो उसको क्या करना चाहिए? जदि ए मंडली कथा मध्य से लोक न मानिबा ता कोन करबा दरकार अटे? उस व्यक्ति को ऐसा समझना है कि वो एक सांसारिक व्यक्ति है, विश्वासी है, अविश्वासी है, पापी है। आ हमें ए प्रकार बुझी परिवार से बड़े सांसारिक लोक अटे, अविश्वासी लोक अटे। तो देखो ये डिसीजन यानी ये निर्णय कलीसिया के लिए सबसे बड़ा आत्मिक निर्णय है। एक व्यक्ति को बोलना चाहिए कि तुम नहीं मन फेरते है तो हम तुम्हें विश्वासी के समान नहीं देखेंगे भविष्य में। आओ मंडली गोटे आत्मिक निर्णय अटे। जदि से लोक मानु नहीं तो आमे तोते विश्वासी रूपे आमे आगामी दिन मानकर रखी पारिबु नै बोले निर्णय नेबा जरूरी अटे। तो आप सोचेंगे ये कहाँ होता है ना, हर कलीसिया में ऐसे सिचुएशन आता है। आओ ए विषय को भावते क्यों जगह होची प्रत्येक मंडल रे प्रकार विषय घटे। तो यीशु मसीह ऐसे ये बात सुनाने का अर्थ क्या है? फाइनल अथॉरिटी, अंतिम अधिकार किसके पास है? पूरे मंडली के लोगों के पास है। आओ शेष अधिकार प्रथमे यीशु ख्रीष्ट तापरे वाक्य तापरे शेष अधिकार मानकर मंडली मध्य रही अछि। मतलब पास्टर के पास नहीं, प्रेरित के पास नहीं, भविष्य होता है, लेकिन पूरा मंडली मिलकर डिसीजन लेना चाहिए कि इस व्यक्ति के बारे में हम क्या करना चाहिए। आओ मंडली रो अधिकार अछि से व्यक्ति पे हमें कौन निर्णय नेले भलो थिबो। लेकिन मैं ये भी बोलना चाहता हूँ ऐसे एक निर्णय लेने एक दिन में नहीं होता है। प्रार्थना, बातचीत, सोच विचार, डिस्कशन, काउंसलिंग सबके बाद ये करते हैं। आओ निर्णय नेबा विषय गोटे दिन रहे नहीं तार पे प्रार्थना ता किछि कथावार्ता हेबार अछि, किछि परामर्श देबार अछि, तापरे निर्णय स्थापित करा जाओ। तो देखो कई जब एक व्यक्ति सुसमाचार सुनकर विश्वास करते हैं हम उस व्यक्ति को बपतिस्मा देते हैं। आ गोटे लोक सुसमाचार विश्वास करे कला परे तक हमें बपतिस्मा नहीं देता। लेकिन पाप के विषय के बारे में पहले एक बार, बाद में 3-4 बार, या उसके बाद पूरी कली से बात करने के बाद एक व्यक्ति मन नहीं फेरता है तो उसको कैसे हम समझते हैं अविश्वासी पापी के समान। आओ गोटे लोक जदि गोटे लोक गोटे 3 लोक जाए मंडल जाए ताको बुझाइला पर भी जदि बुझो नहीं से गोटे अविश्वासी लोक अटे। का मतलब उसका आत्मिकता है ना, आत्मिक अधिकार को कलीसिया प्रभु के लिए हटाता है। आओ तार आत्मिक अधिकार को प्रभु को तार ठारो अलगा कर दिए। इसलिए ये इधर ऐसे लिखा है जब कलीसिया ऐसे डिसीजन लेता है, 18 में लिखा है मैं तुमसे सच कहता हूं जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। ମୁଁ ତୁମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କହୁଛି ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେଇ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିବ। तो कलीसिया जब सही निर्णय इसे लेते हैं तो यीशु मसीह और स्वर्ग और परमेश्वर इस डिसीजन को मानते हैं। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଡିସିଜନ ବା ଉତ୍ତମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ समर्थन दियंती। शायद 1-1.5 साल के बाद ये व्यक्ति फिर कलीसिया में आता है। आओ गोटे 1.5 वर्ष परे आउ थरे से लोक चर्च मध्य को आसुची। अपना पाप को है ना, पाप से मन फेर कर है ना पश्चाताप के साथ आता है तो कलीसिया क्या करना है उसको स्वीकार करना चाहिए। आ जेतेबेले 1.5 वर्ष परे से पाप को परित्याग करे स्वीकार करे से आसुची तबे मंडली ताको ग्रहण करना जरूरी अटे। अभी विश्वासी होने के बाद निकालना और फिर अंदर लाना किसके पास है अधिकार? कलीसिया के पास है। आओ पाप कला परे ताको काढिबा पुणी थरे मन फेरण कले ताको मंडली काढिबा मंडली पाखरे अधिकार रही अछि। तो आपके लिए बात क्लियर है? बुझुसंते जो अधिकार प्रभु दिया है वो है ना हाईएस्ट अथॉरिटी, सबसे ऊंचा अधिकार पूरी कलीसिया के पास है। अभी देखो इधर कितने लोग बपतिस्मा लिए हैं, उन सबों के पास ये अधिकार है। और जो माने जगह बपतिस्मा नहीं सुनती प्रत्येक को ऊपर से अधिकार अछि। इधर कितने लोग हैं बपतिस्मा लिए लोग? हाथ और कितने लोग बपतिस्मा नहीं थिबा लोग होते?
3, 6 लगभग 12 है ना, 12। तो 12 लोग हैं इधर की कलीसिया। ये 12 लोग मिलकर डिसीजन सही रीति में लेते हैं तो प्रभु मानता है। ଆଉ 12 ଜଣ ଏ ମଣ୍ଡଳୀର 12 ଜଣ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଯଦି କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଜାଗାରେ ସମର୍ଥନ କରିବେ। तो मैं आप दूसरों को पूछना चाहता हूँ, आप ये अधिकार को नहीं अपने पास लेने नहीं चाहते हैं? ଆଉ ବାକି ଲୋକ କଣ ସେ ଅଧିକାରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି? क्या प्रॉब्लम है? क्यों है ना, क्यों देर करते का मतलब इतना देर का मतलब लेट होते हैं? विश्वास करके है ना, विश्वास करके बपतिस्मा लेना चाहिए। ଆଉ କାହିଁକି ଦେରି କରୁଛନ୍ତି? ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଭଲ ବିଷୟ। कितने भी लोग 12 के ऊपर 10 के ऊपर भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 12 के ऊपर अपना मन में संपूर्ण निश्चय और ज्ञान बुद्धि है ना, सो इच्छा में, दूसरे पास्टर बोलने में, पापा बोलते हैं, मामा, ऐसा नहीं, अपनी स्वतंत्र इच्छा में विश्वास करके बपतिस्मा ले सकते। जो माने 12 वर्षर ऊर्ध्व ମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। लेकिन बपतिस्मा नहीं लिया तो आपके पास आत्मिक अधिकार नहीं होता है। ତ ଯଦି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇ ନାହାନ୍ତି ଆତ୍ମିକ ଅଧିକାର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। तो बच्चा पैदा हुआ तो है ना, बच्चा को हम आगे बढ़ाना है, तो इफ यू हैव बिलीव, आपने विश्वास किया तो आगे बढ़ो। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। तो एक और बात हम 19 से 20 तक पढ़िए। ଆଉ ସେଇ ପୁସ୍ତକର 18 ଅଧ୍ୟାୟର 19 ରେ 20 ଯାଏ ପଢିବା। ପୁନଶ୍ଚ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ପୃଥିବୀରେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଏକମନା ହୋଇ ଯାହା କିଛି ମାଗିବେ ତାହା ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିବ। କାରଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ 2 କି 3 ଜଣ ମୋ ନାମରେ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ये भी कलीसिया के लिए एक विशेष अधिकार है। कलीसिया मिलकर एक विषय के लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रभु की इच्छा के अनुसार है, तो प्रभु परमेश्वर सुनता है और उत्तर देता है। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଧିକାର ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବିକ ସେ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। तो प्रायोगिक रीति में हम इसको कैसे लेना चाहिए? ଆଉ ଆମେ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟକୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ନେଇପାରିବା ଏ ବିଷୟକୁ? कलीसिया के बीच में एक परिवार में प्रॉब्लम है, तो हम उस विषय के लिए प्रार्थना करना चाहिए। कलीसिया का ये ना का मतलब प्रार्थना जो क्या है, एकता में, यूनिटी में करते हैं, प्रभु सुनता है। ଆଉ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ବା ଗୋଟେ ଏକତାରେ ହୁଏ ସେଇ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁ ଏଗ୍ରି ହୁଅନ୍ତି। कलीसिया के लिए कुछ विशेष आवश्यकता है, हम इसी रीति में प्रार्थना कर सकते हैं। ଆଉ କିଛି ଯଦି ଚର୍ଚ୍ଚର କିଛି ବିଶେଷତା ଅଛି ସେ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା और କରିପାରିବା। कलीसिया के लिए ओपोजिशन है, विरुद्ध है ना, लोग विरुद्ध है, तो हम ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं। ଆଉ କୌଣସି ବିରୋଧ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା। कोई पाप में है तो उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ଯେଉଁମାନେ ପାପରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା। तो इधर का विषय यह है, कलीसिया की प्रार्थना जो है ना, यीशु मसीह का शरीर के रूप में हम करते हैं। ଆଉ ଏ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ठीक है, तो ये कलीसिया का अधिकार है। ये अधिकार सब लोगों के पास है ना। हम बोलते हैं जनरल असेंबली, सब मिलकर ये बात, एक बात के लिए हम प्रार्थना करते हैं, एक बात हम निर्णय करते हैं, तो प्रभु उस विषय के साथ है। ଆଉ ଯେଉଁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଗ୍ରୁପ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଆଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉ ପ୍ରଭୁ ସେ ଜାଗାରେ ସହମତ ହୁଅନ୍ତି। और दूसरा अधिकार लीडर्स के पास है, प्राचीन के पास है। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଧିକାର ପ୍ରାଚୀନ ପାଖରେ ଅଛି। प्रेरित 15 अध्याय का 6 वचन। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 15 ତାର 6 ପଦ। ପରେ ଏହି ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରିତ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ସମବେତ ହେଲେ। हाँ, उधर देखो एक विश्वास का विषय था, एक रीति रिवाज, यहूदी रीति रिवाज को फॉलो करना चाहिए, नहीं तो है ना हम स्वतंत्र रूप में। तो एक प्रैक्टिस, अभ्यास का सवाल था।
आ से यहूदी विषय को मानिबा थिला तो गोटे अभ्यास कार्य देखिबा। तो इस विषय है ना पौलुस की है ना कई लोग इस्राएली लोग नहीं, यरूशलेम में जो प्राचीन थे उनके पास ये प्रस्तुत किया। इस्राएल जो माने प्राचीन लोक माने थिले से जगह प्रस्तुत कले। इस्राएली लोग नहीं, यरूशलेम में रहने वाले कलीसिया के प्राचीन जो जेरूशलेम जो मंडली थिला सी प्राचीन माने। कारण क्या है, यरूशलेम में सबसे है ना हर प्रेरित है, इसलिए उधर के लोग सबसे ज्ञानी है, प्रेरित है, सबसे श्रेष्ठ प्राचीन उनके बीच में है। तो ये विषय को सॉल्व करने के लिए, समाधान लाने के लिए उनके पास ये प्रस्तुत की। और जेरूशलेम रो मंडली रो प्राचीन मानको अधिकार दिया गला। ठीक है, तो आप बाद में समय मिलते हैं तो पढ़िए क्या डिसीजन वे लेते हैं। आपण माने परे समय मिले पढ़ंतु कौन से माने निर्णय नेले। तो 15 के लास्ट में वो चिट्ठी भी लिखते हैं। 15 रो शेष पदरे से माने पत्र मध्ये गोटे लेखंत। तो बात क्या है, ये है हमारे डिसीजन, हमारे काउंसिल है ना, ये सबसे ऊंचा काउंसिल है, कमेटी है, प्राचीन प्रेरित सब है, हमारे मिलकर हम डिसीजन लिए है कि हमारा प्रैक्टिस अभ्यास ऐसे होना चाहिए। मानकर समाने शेष लिखिले मानकर निष्पत्ति होते मानकर काउंसिल होते सब किछ लिखि के समान पठाइले। तो कभी कभी ऐसे होते हैं केरल में, हर जगह में कलीसिया के बीच में कुछ वाद विवाद है, कुछ विश्वास का विषय है, झगड़ा होता है, तो लीडर्स के बीच में ऐसे है ना ये सॉल्व करने के लिए मीटिंग इकट्ठे करते हैं। केरल मध्य कौन विश्वासी मंडल मानकर किसी विवाद विषय घटे आत्मिक नेता मान उठंती से विषय को समाधान व निर्णय नियंती। और एक स्थानीय कलीसिया में कमिटी हम बना सकते हैं। गोटे स्थानीय मंडल रे गोटे आमे कम्युनिटी बा गोटे टीम को आमे गठन करि परिबा। प्रेरित 6 अध्याय 1 से 6 तक। प्रेरित 1:6 4 से पढ़ी। किंतु आमे माने प्रार्थना रे और वाक्य परिचर्या रे एकाग्र भावे लागि रहिबा एई कथा समस्त संप्रदायर दृष्टि रे उत्तम देखा गला। और से माने विश्वास और पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण स्तिफान नामक जने व्यक्ति की पुणी फिलिप, प्रोखर, निकानोर, तिमोन, पारमोना और आंतिओखियार जिहुदी मतावलंबी निकोलाय को मनोनीत करी प्रेरित मानक सम्मुख उपस्थित कले और सेमाने प्रार्थना करे सेमानक ऊपर हस्तार्पण कले। उधर का प्रॉब्लम क्या था, विधवाओं के बीच में ये ना फूड भोजन बांटने का समय कुछ झगड़ा हुआ, हमें नहीं मिलता है, उधर लोगों को यहूदी लोगों को मिलता है, जाति लोग, ऐसे कुछ झगड़ा हुआ था। से जगह समस्या अच्छी जिते खाद्य बंटन करा किसी भेदभाव से मध्य सृष्टि है। तो इसलिए प्रेरित लोग डिसीजन लिया कि हम सीधा जाकर है ना हम खुद है ना ये फूड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, हमारे पास का मतलब टाइम नहीं है, तो जवान लोग हैं हमारे बीच में, उनको ये सेवा देना चाहिए। तो कई लोगों को सेलेक्ट करता है, उनके लिए प्रार्थना करता है, लेकिन कैसे लोगों को सेलेक्ट करते हैं। आओ प्रेरित माने निजे जाइए खाद्य बंटन करवा तो संभव नुहे। आम मध्य युवा लोक मैंने अच्छे से नियुक्ति करी से कार्य लगेगा। तो इधर लिखा है जो पवित्रात्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो, है ना, सबसे बेस्ट लोगों को सेलेक्ट करता है ये काम करने के लिए। आओ प्रेरित माने गोटे उत्तम लोक आत्मा और ज्ञान रे पूर्ण होइथिबा लोक मान को बाछिले। तो बात क्या है, हम कोई स्पेशल काम के लिए एक छोटा कमिटी क्वायर के लिए हम एक क्वायर ग्रुप बना सकते हैं, है ना, शायद कुछ घर विजिट करने के लिए हम एक ग्रुप बना सकते हैं। तो ऐसे विशेष काम के लिए हम कमिटी या कई लोगों को ग्रुप बना कर सकते हैं। हमने गीत गाइबा दल आमे गठन करि परिबा आ किछि सुसमाचार दल गठन करि परिबा, से माने अन्य मान को जाके सुसमाचार सुनाइबे, घरे घरे जाई प्रार्थना करिबे। तो और एक दूसरे रीति हम देखेंगे प्रेरित 11 का 29 और 30।
आ प्रेरित पुस्तक 11 तार 29 आ 30 पद टिके पढिबा। ସେଥିରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ନିବାସୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରେରଣ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହା କରି ବର୍ଣ୍ଣବାକ ଓ ସାଉଲଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ठीक है, आप पूरा वो बात पढ़ना चाहिए। बात यह है, यरूशलेम में रहने वाले विश्वासियों थोड़ा गरीब थे। आ जेरूशलेम रे विश्वासी माने रहथिबा विश्वासी माने टिके आर्थिक टिके कमजोरी थिला, कम थिला। तो यहूदी विश्वासियों के लिए जादी विश्वासियों पैसा इकट्ठे करके यरूशलेम में बेचते थे। आ यहूदी लोक माने से माने अर्थ संग्रह करी से माने पठाउथिले। लेकिन शायद हम ऐसे सोचेंगे 5 लाख रुपया है, आ ए प्रकार हम भाई पाइबा 5 लाख टंका। तो ये लोग ऐसे करते, देखो ये इतना ज्यादा पैसा है, प्रभु का धन है, तो सबसे विश्वास योग्य लोगों को ये पैसा कमाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, और यरूशलेम तक, उस समय है ना गूगल पे नहीं है तो यरूशलेम और बैंक ट्रांसफर नहीं कर सकता, इसलिए यरूशलेम तक ये ले जाना, उधर देना चाहिए। आ ए प्रकार से अर्थ को विश्वासी मानक जरिया जेरूशलेम को विश्वासी मानक देवा पाए से माने पठाइले। तो देखो बाइबल में देखते हैं, कोई विषय के लिए सबसे बेस्ट विश्वासी को सिलेक्ट करते हैं। आ बाइबल रे जे कोनसी काम पाए उत्तम विश्वासी को बचा जाउतिला। तो कौन कौन ग्रुप में, कमेटी में होने चाहिए, तो सबसे बेस्ट विश्वासी होना आ चाहिए। जो के कमिटी रे रहिबार अछि जो माने उत्तम लोक माने जो गीत गाने जाते हैं तो सबसे बेस्ट है ना, का मतलब प्रभु पर भरोसा रखकर पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रभु के लिए गीत गाने, नहीं तो क्या फायदा है। आ जो माने गीत गाइबा दल रे मिसिबा पाए चाहती से माने आत्मा रे पूर्ण होई आइक प्रभु रे विश्वास करी गीत गाइबा जरूरी अटे। तो पहले पत्रस की पत्री में लिखा है, जो बात करता है, जो है ना प्रोत्साहन देता है, सब प्रभु के लिए करता है। आ प्रथम पिता लिखा जाए जो विषय से गीत गाइबा उत्साह देता सब प्रभु को पाए। तो कलीसिया बाद में देखेंगे, कलीसिया के हर विश्वासी हर सेवा के लिए रेडी होना चाहिए। आओ मंडल प्रत्येक विश्वासी प्रत्येक सेवा पाई उत्साह हेबा जरूरी अटे। पहले मैंने आपको एक उदाहरण दिया, एक बच्चा पैदा होता है, 5 साल के 6 साल के बाद स्कूल में भेजना चाहते हैं, उसके बाद कॉलेज में, बच्चा घर में बिठाने के लिए हम नहीं चाहते बच्चे को। हमें मो पूर्व रे उदाहरण देथिले गोटे पुत्र जन्म होला परे ताको स्कूल पठाओ, कॉलेज पठाओ, तापर से चाकरी करे, विवाह सब कुछ रही अछि। तो बात क्या है कि प्रभु आप सबों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्या के लिए? परमेश्वर के राज की बढ़ोतरी के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए, कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, काम करने के लिए, सब व्यक्ति को इस्तेमाल करना। ये कोई पास्टर का काम नहीं है। आओ परमेश्वर बा ख्रीष्ट प्रत्येक विश्वासी मानको तांकर सेवा को वृद्धि करबा पई इच्छा करती बा व्यवहार करबा पई चाहती। ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबके मन में क्या है, कलीसिया की सेवा पास्टर का काम है। आओ आपण सब लोकर चिंताधारा यहाँ अटे मंडलीर सेवा केवल पालक ही करती। बाइबल में लिखा है कलीसिया की सेवा विश्वासी भाई और भाई बहनों का काम है, लेकिन पास्टर का काम क्या करता है, क्या है कि विश्वासी को तैयार करना है। आओ पालकर कार्य अछि विश्वासी को उत्पन्न करबा बा प्रस्तुत करबा, आओ विश्वासी रो कार्य अछि मंडली को तांगर सेवा को चलाइबा। अभी देखो जो हमारे बच्चे हैं, चिल्ड्रन अभी बहुत छोटे हैं, और 10 साल का है, और 12 का है, 14 का है, 15, 20, तो पेरेंट्स का काम क्या है, बच्चों को हम आगे बढ़ाता है, वैसे भी विश्वासियों के रूप में हम आगे बढ़ना चाहिए। आओ गोटे पितार तार इच्छा कि तार पिला छुआ माने आगे बढ़ंतु, से प्रकार हमर विश्वासी माने आगे बढ़ंतु। आप समझते हैं ये बात? बुझिसंथि? ठीक लगते हैं? भलो लागो छी ये पिता लागो। अभी देखो एक कलीसिया में शायद 20 विश्वासी बपतिस्मा लिए लोग हैं, कितने लोग हैं? अभी देखो हमारे पास 2 हाथ है, आप कितने हाथ से काम करते हैं? 1 से नहीं 2, शायद 4 हाथ है, सो हम 4 हाथ से काम करेंगे, है ना। कई है ना स्त्रियां घर में ऐसा है तो 4-6 हाथ है तो 6 हाथ से काम करेंगे। आओ से प्रकार जदि हमरो 4टा हाथ अछि तो 4टा हाथ मध्ये काम करि परिबा। लेकिन जिसके पास हाथ नहीं है कोई फायदा है? जब हाथ नहीं, जिसके पास पाँव नहीं है तो कोई फायदा है? तो देखो हमारे पास पाँव है, हाथ है, आंख है,
कान है, ये सब क्या है? ये प्रभु यीशु मसीह का शरीर है। प्रभु यीशु मसीह जो हमारे सिर है, उनकी इच्छा के अनुसार हम काम करना चाहिए। और पाखरे हाथ गोड़ नाक सब विषय अच्छी तो तांकर इच्छा मुताबिक मैंने व्यवहार हेबा जरूरी अटे। तो भाई लोग ऐसे कहते हैं, देखो ये पूरा एरिया में कलीसिया नहीं, तो ए एरिया रे कौनसी मंडली नहीं, लेकिन बाइबल में लिखा है बहुत, है ना, अभी समय नहीं दिखाने के लिए, लेकिन थिस्सलुनीके की कलीसिया, रोमियो की कलीसिया, ऐसे कलीसिया के विश्वासियों ने अपना विश्वास को प्रचार करके दूसरी कलीसिया को उत्पन्न किया। थिस्सलुनीके और रोमियो तो विश्वासी माने तांकर विश्वास विषय को लोक मान को प्रचार करी अन्य मंडली मान स्थापन करे। देखो बहुत लोगों के पास हम जा सकते हैं सुसमाचार का सबसे पवित्र, श्रेष्ठ और सुंदर समाचार से। आओ आमे हमर सुसमाचार द्वारा सब लोक पाखरे हमें जाई परिबा। तो लेकिन मैं ये विषय समाप्त करना चाहता हूँ, कलीसिया का अधिकार, मंडल अधिकार शेष करने चाहे, लेकिन सब निर्णय में, सब डिसीजन में कुछ प्रिंसिपल्स को हम हमारे मन में रखना चाहिए। आओ समस्त निर्दिष्ट निर्णय रे किछि सिद्धांत को मन रखिबा जरूरी अटे। सब निर्णय का लक्ष्य क्या है? पूरी कलीसिया के लोगों की भलाई। आओ से निर्णय प्रकार हेबार अछि मंडलीर भलो पाई, सबके लिए जो ठीक है हम करना चाहिए। आओ समस्त पाई जहा भलो से विषय करिबार अछि। तो मिलकर हम सोच विचार कर सकते, चर्चा कर सकते, वैसे उत्तम डिसीजंस हम ले सकते। आ जेते बेला में मिलित भावरे गोटे निर्णय नहीं था ता भलो ही था। तो चर्चा करना है, जो हमसे थोड़ा, है ना, आत्मिक परिपक्वता में, उनसे बात करना चाहिए। हमें परस्पर को कथा हेबा जो मन आत्मिक विषय टिके अधिक सेमान सहित कथा हेबा, और हर विषय में धार्मिक रीति में राइटस डिसीजंस, है ना, सही निर्णय लेना चाहिए। हम गोटे धार्मिक निर्णय नेबा जरूरी अटे। मैं नहीं बोल सकता देखो इस भाई को मैं, है ना, ज्यादा पसंद नहीं इसको, इसलिए मैं उनको कुछ नहीं अवसर नहीं दूंगा। जदि आपको पसंद नहीं तो कौन सी अवसर मु देबी नहीं। और दूसरा भाई मेरे लिए बहुत, है ना, दोस्त है, इसलिए मैं सब अवसर उनको दूंगा। आउ गोटे भाई मो पाए भलो लागंती से सब किछि मो अवसर दे। ये ठीक नहीं है, ये विषय भलो नहीं। और दूसरा एक प्रिंसिपल है, प्रेम में करो, जो कुछ हम कहते हैं प्रेम में करो, नहीं कर सकते तो नहीं करना चाहिए। जहा किछि भी हमें करू प्रेम रे करबा जरूरी अटे। प्रेम नहीं है तो क्या फायदा है? प्रेम नहीं तो किछि फायदा नहीं। हम झगड़ा करके कुछ नहीं करना चाहिए। झगड़ा करे कौन सी विषय करबा नहीं। कोई भी विषय के लिए, प्रेम के बारे में भी हम झगड़ा नहीं कर सकते। प्रेम विषय में झगड़ा कर परिबा नहीं। और प्रार्थना भी बहुत आवश्यक है। प्रार्थना मध्य मान को पाए जरूरी अटे। ठीक है, तो कलीसिया का अधिकार क्या क्या है? आओ चर्च रो मंडली अधिकार कौन कौन होते? तो सबसे ईश्वरीय अधिकार, डिवाइन अथॉरिटी यीशु मसीह का है। स्वर्गीय अधिकार यीशु ख्रिस्ट को पाखरे अछि। और यीशु मसीह का अधिकार परमेश्वर का अधिकार, परमेश्वर का वचन के लिए है। इसलिए वचन हर मनुष्य के ऊपर है। कोई मनुष्य नहीं बोल सकता देखो वचन में ऐसा लिखा है लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसे करूंगा। आओ परमेश्वर अधिकार वाक्य मध्य अच्छी। परमेश्वर वाक्य सिद्ध अटे। जो विषय मनुष्य भावे भूल। तो हर विश्वासी, हर लीडर ये सीखना चाहिए बाइबल में क्या लिखा है हमारे बारे में, वैसे हम करेंगे। प्रत्येक विश्वासी, प्रत्येक पालक, लीडर बाइबल कौन लिखा अच्छे से विषय को बुझवार अच्छे। और कलीसिया के पास अधिकार है, वो ये समूह है ना, ये कॉन्ग्रीगेशन के पास है। आओ जहाँ चर्च मध्य जो कमिटी मान को मध्य रही से लोक मान को ऊपर रही जीवन बपतिस्म नहीं छथि। और सबसे बड़े बड़े निर्णय, इंपॉर्टेंट डिसीजंस कलीसिया के बीच में सब मिलकर लेना चाहिए। आओ बड़ बड़ निष्पत्ति चर्च मध्य हेबा जरूरी अटे। मैं एक उदाहरण बताऊंगा। कुछ समय के पहले एक जगह में ऐसे हुआ था, एक सीनियर लीडर था कलीसिया का। गोटे जगह गोटे वयस्क पालक थे और कलीसिया के पास कुछ, है ना, कलीसिया का पैसे था, कुछ समय के लिए डिपॉजिट करके कलीसिया का फंड था। आओ मंडली किसी आर्थिक विषय जमा पूंजी होइथिला। बाद में आरोप आया इस लीडर के ऊपर कि, है ना, किसी से पूछने के बिना ये फंड इस्तेमाल करके कलीसिया के लिए के नया जमीन उन्होंने खरीद लिया। उससे कहा को न कही से मंडली पाए आ गोटे जमी से किनिले।
ये ठीक है? ଭଲ କି कारण क्या है? ये पैसा किसका है? पैसा कार अटे प्रभु का धन है, कलीसिया का धन है। सबको बोलना चाहिए, देखो हमारे लिए जमीन नहीं है, शायद हॉल नहीं है, तो हम खरीदेंगे। सब मिलकर चर्चा करके करना चाहिए। ଆଉ ସେ ପଇସା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଟେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଅଟେ, ତ ସବୁକୁ ପଚାରିକି ସେ पैसा ନେବାର ଥିଲା। अभी भी वो लीडर ये ना कलीसिया के डिसिप्लिन में है, क्योंकि आज भी शायद मालूम नहीं, लेकिन कुछ समय के पहले तक वो अंगीकार नहीं किया, मैंने गलत किया। ଆଉ ଏବେ ସେ ବାଳକ ପଦରେ ଅଛି, ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ନିଜ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲା ନାହିଁ। ସେ अभी देखो बात ये है कि कोई लीडर कलीसिया के है ना पूरा झुंड है ना पूरा समूह के ऊपर नहीं है, ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଡର ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ସେ ନାହିଁ, लेकिन लीडर्स और कलीसिया सब मिलकर चर्चा करके उत्तम उत्तम डिसीजन ले सकते। ଆଉ ଲିଡର ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇକି ଭଲ କାମ କରିବା ଜରୁରୀ। और हम ये भी देखा कि लीडर्स की और प्राचीन की काउंसिल हो सकता, ଆଉ ପ୍ରାଚୀନ ଆଉ ଦେଖଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। और कुछ स्पेशल काम के लिए हम कमेटी बना सकते। ଆଉ କିଛି ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିର କାମ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଦଳ ଗଠିତ କରିପାରିବା। और शायद कुछ है ना संडे प्रोग्राम या कुछ स्पेशल यूथ का प्रोग्राम चलाने के लिए हम 2 लोगों को सेलेक्ट कर सकते। ଆଉ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ବା ୟୁଥ ସେବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିପାରିବା। तो जो कलीसिया अच्छा डिसीजन लेती है वो कलीसिया बहुत अच्छी है। ଆଉ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଉତ୍ତମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଏ ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ ଭଲ ଅଟେ। तो प्रेम में प्रार्थना के साथ सबकी भलाई के लिए, उन्नति के लिए डिसीजन लेना चाहिए। ପ୍ରେମ ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଆଉ ଭଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଭଲ ଅଟେ। ठीक है, आप कुछ पूछना चाहते हैं इस विषय के बारे में? पूछ ଆଉ सकते हैं। କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ